जय हिंद साथियों, आप सभी को नमस्कार। आप सब कैसे? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। देखिए, हम एसएसटी में आज हम हिस्ट्री पढ़ाएँगे आप लोगों को और इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाएँगे कि आपको इसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। तो देखिए, हम आज महात्मा गांधी जी के हम पूरे डिटेल को आज हम बताने वाले हैं और इससे हम कहते हैं कि आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, या तो मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हों, या इंटर का एग्ज़ाम दे रहे हों, या जनरल कॉम्पिटिशन के कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, अगर आपको क्वेश्चन आएगा महात्मा गांधी जी से अगर क्वेश्चन आता है, तो आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएँगे। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और जानते हैं कि महात्मा गांधी ने गांधी से बापू कैसे बन गए और गांधी से महात्मा गांधी कैसे बन गए। हम पूरी डिटेल को जानेंगे और गांधी जी ने अपने जीवन काल में कितने आंदोलन किए, वो सभी पर हम बात करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो देखिए, इसमें क्या कह रहा है बाबू, इसमें कह रहा है, हम पढ़ेंगे गांधी। गांधी क्या कहते हैं? गांधी जी का जन्म के बारे में हम समझेंगे तो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के गुजरात में हुआ था। दूसरा है कि गांधी जी का पूरा नाम अगर पूछे तो मोहनदास करमचंद गांधी था। मतलब गांधी जी का जन्म पूछे तो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के गुजरात में हुआ था और गांधी जी का पूरा नाम अगर पूछे तो मोहनदास करमचंद गांधी था। उसका उपनाम था गांधी जी का राष्ट्रपिता, बापू और महात्मा। मतलब इन तीनों नामों से इन्हें पुकारा जाता था। अगला है कि गांधी जी के पिता का नाम क्या है? तो करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई। याद रखिए, तो पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई। ये दो चीज आपको याद हो गया होगा। अगला है कि महात्मा गांधी के पत्नी जी का नाम क्या है? तो कस्तूरबा गांधी। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। जैसे सभी बच्चे के जीवन में कोई ना कोई गुरु होते हैं। जैसे आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोगों के लिए हम गुरु हो गए, हमको भी कोई पढ़ाए होंगे तो हमारे लिए वो गुरु हो गए। तो गांधी जी जो राजनीति में आए, तो राजनीति में आने के लिए उन्हें उनके गुरु के नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। अगर उनके सिद्धांत के बारे में हम समझेंगे तो सिद्धांत सत्य और अहिंसा पर उन्होंने आगे बढ़ा। उनकी रचनाएं क्या थी? तो हिंद स्वराज, यंग इंडिया और हरिजन उपाधि उन्होंने ग्रहण की। तो कैसर ए हिंद और शिक्षा शिक्षा के लिए उन्होंने इंग्लैंड गए तो 1888 में गांधी जी ने शिक्षा के लिए इंग्लैंड प्रस्थान किए थे तो 1888 में। और गांधी जी इंग्लैंड से वापस आए तो 1891 में। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में फिर प्रस्थान किए 1893 में। और दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत वापस लौटे थे तो 1915 में। और साबरमती आश्रम की स्थापना उसी समय गांधी जी जब भारत आए तो उन्होंने 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। और गांधी जी चंपारण सत्याग्रह किए थे इसी बिहार की धरती पे, तो उन्होंने किए थे 1917 में। और गांधी जी खेड़ा आंदोलन में भाग लिया तो 1918 में। और अहमदाबाद मिल मजदूर गांधी जी ने चलाया तो 1918 में चलाए थे। असहयोग आंदोलन गांधी जी चलाए 1920 से 22। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 1930 में किए। और गांधी इरविन पैक्ट की बात करें तो 1931। पूना समझौता गांधी जी किए तो 1932। और भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी का नारा था। और भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया तो 1942 में चलाए थे। और गांधी जी की हत्या की बात करेंगे तो 1948 में। ये चीज आपको अगर आप माइंड में सेट कर लेते हैं तो इतना हम कहते हैं कि आपको गांधी जी से अगर क्वेश्चन पूछे, मतलब गांधी से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप बना करके ही आइएगा, कोई भी एग्जाम हो। तो ये कैसा लगा? आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या तक शेयर करिए। देखिए, लाइन कट चुका है और हम अंधेरे में ही आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो बताइए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या तक शेयर ज़रूर करिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको ये क्लास कैसा लगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छा ही लगा होगा। तो हम आपको एक आप लोगों के लिए लिखा जाता है कि परंपरा से बगावत हो तो हो, ऐसी बागी कहानी हो आपकी, और जो लिख दे अपने खून से सफलता की लकीर, ऐसी पागल जवानी हो आपकी, ऐसी पागल जवानी हो आपकी। तो अभी आप अपने उम्र में जो हैं, आप अभी अपनी उम्र में कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आप जो चाहिएगा वो होगा और जैसा चाहिएगा वैसा होगा। इसीलिए खूब मन लगा के पढ़ाई करिए और बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाइए। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।